गुरु नानक की वाणी। प्रस्तावना। गुरु नानक की वाणी का द्वितीय संस्करण पाठकों के सम्मुख रखते हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रस्तुत पुस्तक में गुरु नानक के महत्वपूर्ण उपदेशों का संकलन है। उनके उपदेश सार्वजनीन स्वरूप के हैं और सभी को उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति तथा मानव प्रेम ये उनके जीवन के दो मुख्य पहलू हैं। ईश्वर भक्ति तथा मानव प्रेम ये उनके जीवन के दो मुख्य पहलू हैं। प्रस्तुत पुस्तक में गुरु नानक की संक्षिप्त जीवनी तथा उनके संबंध में स्वामी विवेकानंद के उद्गार समाविष्ट हैं। प्रस्तुत पुस्तक श्री रामकृष्ण मठ मद्रास द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक 10 स्पेक गुरु नानक का अनुवाद है। हमें विश्वास है कि इस प्रकाशन से पाठकों को विशेष लाभ होगा। नागपुर 15 अप्रैल 1981। गुरु नानक की संक्षिप्त जीवनी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को एक छोटी सी कुटिया में वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर जिले के तलवंडी ग्राम में हुआ था। उन दिनों भारत में पठानों का राज था। लोगों की दशा विशेषतः धार्मिक मामलों में बहुत ही असंतोषजनक थी। उस समय धार्मिक विधियों को अनावश्यक महत्व दिया जाता था। असली तत्व एवं आध्यात्मिक जीवन को बहुत कम लोग समझते थे। ऐसी विचित्र और कष्टप्रद परिस्थिति में गुरु नानक का जन्म हुआ। बचपन से ही गुरु नानक अत्यंत धर्मपरायण थे। उनके अध्यापक गण और बाल सखा उनकी भक्ति निष्ठा एवं उनके स्वाभाविक अध्यात्म ज्ञान देख आश्चर्यचकित हो जाते थे। शिक्षा समाप्त होने पर उनके पिता ने उन्हें गायों को चराने का कार्य सौंपा। शिक्षा समाप्त होने के पर उनके पिता ने उन्हें गायों को चराने का कार्य सौंपा। जब वे पशु चराते रहते उस समय वे अक्सर किसी पेड़ के नीचे बैठकर गूढ़ चिंतन में निमग्न हो जाते थे। सौंपे गए कार्य की ओर दुर्लक्ष्य करने के आरोप में उन्हें कठोर दंड दिए जाते थे, किंतु प्रत्येक समय किसी दैवी शक्ति के अदृश्य माध्यम से उनकी सदैव रक्षा होती रही। एक बार उनके पिताजी ने उन्हें 20 रुपये देकर कहा, यह पैसे ले और कोई लाभदायक और सत्ययुक्त काम कर। नानक ने सारे रुपए साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए और उन्होंने हृदय में परम प्रसन्नता की अनुभूति की कि अपने पिता की आज्ञा का सही अर्थों में उन्होंने पालन किया है। बाल्यकाल से ही उनकी अनासक्ति और वैराग्य देखकर लोगों ने सोचा कि इस बालक का जन्म किसी महान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही हुआ है। कुछ वर्षों बाद ही उन्होंने दिव्य प्रेम के नए संदेश का प्रचार आरंभ कर दिया। कई बादशाहों, पंडितों और मुल्लाओं ने उनका विरोध किया, किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति और शुद्ध मति ने विरोधियों की आवाज़ बंद कर दी। उनके आलोचकों को भी उनकी शुद्धमति, दृढ़ निश्चय का भरोसा हो गया। इतना ही नहीं, कई लोग उनके अनुयायी भी बन गए। नानक ने संपूर्ण भारत की इस छोर से उस छोर तक यात्रा की। वे मक्का, मदीना, ईरान, काबुल भी गए। वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा और विश्वव्यापी संदेश का प्रचार किया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनके संदेश को बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। उनके संदेश का मुख्य तत्व इस प्रकार था। ईश्वर एक है, ईश्वर ही प्रेम है,
ईश्वर संगठन स्वरूप है। वह मंदिर में है, मस्जिद में है और चारदीवारी के बाहर भी वह विद्यमान है। ईश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य समान हैं। वे सब एक ही प्रकार जन्म लेते हैं और एक ही प्रकार अंतकाल को भी प्राप्त होते हैं। वे सब एक ही प्रकार जन्म लेते हैं और एक ही प्रकार अंतकाल को भी प्राप्त होते हैं। नीच ऊंच को वहाँ स्थान नहीं। ईश्वर भक्ति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसमें जाति, पंथ, रंग भेद की कोई भावना नहीं है। उम्र के 40वें वर्ष में ही उन्हें सद्गुरु के रूप में मान्यता मिल गई। उम्र के 40वें वर्ष में ही उन्हें सद्गुरु के रूप में मान्यता मिल गई। उनके अनुयायी सिख कहलाए। वे पद्म के द्वारा अपना उपदेश प्रदान करते थे। वो पद्य के द्वारा अपना उपदेश प्रदान करते थे। ये पद्य समुच्चय उनके हृदय में ईश्वर से एकरूपता के कारण सीधे स्वर्ग में दैवी प्रेरणा से स्वयं स्फूर्त उत्पन्न होते थे। वे पद्य के द्वारा अपना उपदेश प्रदान करते थे। ये पद्य समुच्चय उनके हृदय में ईश्वर से एकरूपता के कारण सीधे स्वर्ग से दैवी प्रेरणा से स्वयं स्फूर्त उत्पन्न होते थे। उनके उपदेशों के संकलन को जपू जी साहब कहा जाता था। प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके उपदेश संदेश हैं। सभी सिख इन्हें पूज्य मानते हैं और भक्तिभाव से इनकी पूजा करते हैं। गुरु नानक को हिंदू और मुसलमान दोनों मानते थे। वे दोनों के प्रिय थे। दोनों संप्रदायों में उनका स्थान इतना परमोच्च था कि 1539 में जब वे परलोक सिधारे तब हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनके पार्थिव शरीर पर अपना अधिकार जताया और अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप उनका अंत्य संस्कार करना चाहा। इस विवाद के कारण उनकी मृतदेह चादर से ढांक कर रख दी गई। दूसरे दिन प्रातः दोनों संप्रदायों के लोग एकत्रित हुए और चादर हटाई तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहां उनके पार्थिव शरीर के स्थान पर केवल सुंदर फूलों का ढेर था। पता रहा नहीं कवि ननिहाल सिंह लायल ने अपनी कविता में गुरु नानक का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वे पवित्रता की मूर्ति थे, उन्होंने पवित्रता की शिक्षा दी। वे प्रेम की मूर्ति थे, उन्होंने प्रेम की शिक्षा दी। वे नम्रता की मूर्ति थे, उन्होंने नम्रता की शिक्षा दी। वे दिव्य स्वरूप थे, इसलिए उन्होंने दिव्यता की शिक्षा दी। वे शांति और न्याय के दूत थे, समानता और शुद्धता के अवतार थे। प्रेम और भक्ति का उन्होंने उपदेश दिया। नानक ने संदेश दिया, वही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सबका परमेश्वर है। नानक ने संदेश दिया, वही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सबका परमेश्वर है। सिख धर्म में हिंदू धर्म के कुछ बुनियादी सिद्धांत पाए जाते हैं, जिन्हें व्यापक और गूढ़ अर्थ दिया गया है। सिख धर्म अद्वैतवाद में अटल विश्वास रखता है और एक परम परमेश्वर को मानता है। उसकी दृष्टि में परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, अनंत, सृष्टि का जनक, सभी कारणों का कारण, निर्वैर, निर्मत्सर, सर्वांतर्यामी और सर्वातीत है। सिख धर्म के दो मूल सिद्धांत हैं। पहला यह कि जीवन का उद्गम मूलतः पापमय नहीं है, अपितु जीवन शुद्धता से उत्पन्न होता है और इसलिए वह मूलतः शुद्ध ही रहता है। दूसरा यह कि इस पृथ्वी पर कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं है।
दूसरा यह कि इस पृथ्वी पर कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं है, सभी जातियां समान हैं। कोई भी व्यक्ति न तो निंदनीय पापी है और न कोई अपने आप पावन प्राणी है। गुरु नानक स्वामी विवेकानंद के उद्गार। इसी स्थान पर कुछ समय पश्चात दयावान नामक एक संसार के लिए अद्भुत प्रेम का प्रचार किया था। इसी स्थान पर उनके विशाल हृदय के पट खुले थे और उनकी बाहें फैली थी, जिन्होंने अपने आलिंगन में सारे संसार को, न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान को भी ले लिया था। ईश्वर। भगवान एक है परंतु उसके रूप अनेक हैं। ईश्वर ही सृष्टि करता है और वे स्वयं मानव अवतार लेते हैं। भगवान निर्भय है, उनका कोई शत्रु नहीं है, वे मृत्यु से परे हैं, वे पुनर्जन्म से मुक्त हैं। भगवान ब्रह्म है जो सृष्टि करता है और सब कारणों के अनाकलनीय कारण है। उन्होंने सक्रिय इच्छा द्वारा समस्त जगत की रचना की है। भगवान असीम हैं, हम सीमित हैं, इसलिए हम सीमित शब्दों में भगवान का गुणगान करते हैं। आपकी महानता को हम कैसे जानें? जो अंक एक का रहस्य जान लेता है वह ईश्वर से एक रूप हो जाता है। स्वयं की कोई इच्छा न रखते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुरूप आचरण करना ही ईश्वर को प्राप्त कर लेने का एकमात्र साधन है। स्वयं की कोई इच्छा न रखते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुसार आचरण करना ही ईश्वर को प्राप्त कर लेने का एकमात्र साधन है। वह सर्वव्यापी ईश्वर निःशब्द, निराकार और अनाम है। जब वे प्रकट हुए तब उन्हें शब्द या नाम से संबोधित किया गया, वही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति है। जब वे प्रकट हुए तब उन्हें शब्द या नाम से संबोधित किया गया, वही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति है। जो अपने आप को ईश्वर की सर्वोच्च इच्छा के अधीन कर देता है वही विजय पाता है। अन्य किसी भी कर्म द्वारा विजय प्राप्त नहीं होती। जो अपने आप को ईश्वर की सर्वोच्च इच्छा के अधीन कर देता है वही विजय पाता है। अन्य किसी भी कर्म द्वारा विजय प्राप्त नहीं होती। दैवी इच्छा उसी पर प्रकट होती है जो भगवान के साधु नाम को लेकर संवाद करता है। दैवी इच्छा उसी पर प्रकट होती है जो भगवान के साधु नाम लेकर संवाद करता है। शब्द में से ही सृष्टि का उद्गम है। शब्द में से ही सृष्टि का उद्गम है और उसी में सृष्टि का विनाश, और पुनः शब्द में से ही सृष्टि की नई रचना होती है। शब्द में से ही सृष्टि का उद्गम है और उसी में सृष्टि का विनाश, और पुनः शब्द में से ही सृष्टि की नई रचना होती है। जिसे सनातन सुख की खोज करनी है उसे उस सर्वव्यापी ईश्वर अर्थात नाम का छंद लगा लेना चाहिए। नाम में सच्चा आनंद है। सुख दुख में समग्र संसार फंसा हुआ है। मनुष्य के सारे कर्म अहंकार जनित होते हैं। शब्द के बिना अंधविश्वास से छुटकारा नहीं मिल सकता है और न ही अहंकार का नाश हो सकता है। शब्द के बिना अंधविश्वास से छुटकारा नहीं मिल सकता, न ही अहंकार का नाश हो सकता है। युगों तक तर्क वितर्क करते रहने से भी ईश्वर का कभी आकलन नहीं हो सकता। युगों तक तर्क वितर्क करते रहने से भी ईश्वर का कभी आकलन नहीं हो सकता। बाह्य मौन से कोई आंतरिक शांति नहीं पा सकता। चाहे युगों तक वह मौन क्यों न बैठा रहे। सारे संसार का वैभव समर्पित करने के बावजूद कोई संतोष नहीं खरीद सकता। सारे संसार का वैभव समर्पित करने के बावजूद भी कोई संतोष नहीं खरीद सकता। आपका मन कितना ही कल्पक क्यों न हो,
सारी कल्पकता दांव पर लगा देने के बाद भी भगवान को नहीं पाया जा सकता। प्रश्न, सत्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? मिथ्या के बादलों को किस प्रकार भेदा जा सकता है? उत्तर, हे नानक, उसके लिए एक ही मार्ग है और वह है ईश्वर की इच्छा को ही अपनी इच्छा समझना। हे नानक, उसके लिए एक ही मार्ग है और वह है ईश्वर की इच्छा को ही अपनी इच्छा समझना। अपनी स्वयं कोई इच्छा न रख, उनकी इच्छा से ही अपना अस्तित्व है। यह जानिए कि ये इस सृष्टि के सभी पदार्थों का प्रकटीकरण भगवान की इच्छा का अस्तित्व है, परंतु उनकी इच्छा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी इच्छा ही जीवन है। उनकी इच्छा ही जीवन है। भगवान की इच्छा से महानता प्राप्त होती है। उन्हीं की इच्छा से कोई ऊंचे कुल में तो कोई नीच कुल में पैदा होता है। उन्हीं की इच्छा से कोई ऊंचे कुल में तो कोई नीच कुल में पैदा होता है। उनकी इच्छा से ही मनुष्य के सुख दुख हैं। उन्हीं की इच्छा से किसी किसी धार्मिक जन को निर्वाण की उपलब्धि होती है। उन्हीं की इच्छा से किसी धार्मिक जन को निर्वाण की उपलब्धि होती है। उनकी ही इच्छा से पापी जीव अंतहीन जन्मांतर में भटकता रहता है। उनकी ही इच्छा से पापी जीव अंतहीन जन्मांतर में भटकता रहता है और उन्हीं की इच्छा से ही संसार का अस्तित्व है। उनकी इच्छा के बाहर कुछ नहीं हो सकता। हे नानक, भगवान की इच्छा से एक रूप हो जाने वालों की अहंकार से पूर्णतः मुक्ति होती है। हे नानक, भगवान की इच्छा से एक रूप हो जाने वालों की अहंकार से पूर्णतः मुक्ति होती है। कुछ लोग भगवान का गुणगान करते हैं, किंतु वे केवल उतना ही गुणगान कर पाते हैं जितना उन्हें सामर्थ्य दिया जाता है। कुछ लोग उनकी उदारता का गुणगान करते हैं और ऐसा समझते हैं कि उनकी उदारता की पहचान स्वयं उनकी पहचान है। कुछ लोग भगवान को अज्ञेय अनाकलनीय समझकर उनका गुणगान करते हैं। कुछ लोग भगवान का गुणगान यह समझकर करते हैं कि वे धूल को जीवन में तथा जीवन को पुनः धूल में परिवर्तित करने वाले हैं। सृष्टि के रचनाकार भी वे ही हैं और संहारक भी। जीवन देने वाले भी वे ही हैं और जीवन लेने वाले भी। परमेश्वर को कुछ लोग एक ही समय बहुत दूर और एकदम निकट मानकर उनका गुणगान करते हैं। प्रभु अवर्णनीय है। अनेकों ने भगवान का वर्णन करने की चेष्टा की, किंतु वे सदैव अवर्णनीय ही हैं। अनेकों ने भगवान का वर्णन करने की चेष्टा की, किंतु वे सदैव अवर्णनीय हैं। भगवान से दान लेने वाले थक जाते हैं, किंतु उनकी उदारता अथक है। भगवान से दान लेने वाले थक जाते हैं, किंतु उनकी उदारता अथक है। युगों से मानव भगवान की उदारता पर पलता आ रहा है। अरे नानक, उनकी इच्छा संसार का निर्देशन करती है। अरे नानक, उनकी इच्छा संसार के निर्देशन करती है, परंतु फिर भी वे आसक्ति अथवा चिंता से अलिप्त रहते हैं। भगवान सत्य हैं। उनका पवित्र नाम सत्य है। उनके प्रेम को असीम कहा गया है। मनुष्य वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान ही उस प्रार्थना को स्वीकार कर कभी न थकते हुए उदार मन से देते रहते हैं। जब सर्वस्व भगवान का ही है तो उनके चरण कमलों पर भला हम क्या समर्पित कर सकते हैं? उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए भला हम क्या कह सकते हैं? ब्राह्म मुहूर्त में अमृतमय उषा काल में तुम उस दैवी शब्द से एक रूप हो जाओ और भगवान की महिमा का ध्यान करो। ब्राह्म मुहूर्त में अमृतमय उषा काल में तुम उस दैवी शब्द से एक रूप हो जाओ और भगवान की महिमा का ध्यान करो। हमारा
यह जन्म हमारे गत कर्मों का फल है। हमारा यह जन्म हमारे गत कर्मों का फल है, परंतु निर्वाण केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है। हमारा यह जन्म हमारे गत कर्मों का फल है, परंतु निर्वाण केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है। नानक, तुम यह जान लो कि यह परम सत्य सबके अंतःकरण में व्याप्त है। उस सर्वव्यापी अधिपति की तुम कभी स्थापना नहीं कर सकते। उस सर्वव्यापी अधिपति की तुम कभी स्थापना नहीं कर सकते और न ही उसे हटा सकते हो। वह निराकार प्रभु असीम है, स्वतः स्वयं पूर्ण है। जो भगवान का पूजन करते हैं उनका सर्वत्र आदर किया जाता है। जो भगवान का पूजन करते हैं उनका सर्वत्र आदर किया जाता है। हे नानक, तुम उस सर्व सद्गुण रूप संपत्ति का नित्य गुणगान करो। हे नानक, तुम उस सर्व सद्गुण रूप संपत्ति का नित्य गुणगान करो। आइए हम उस प्रभु का गुणगान करें, प्रेम भक्तिमय हृदय से उस परम शब्द से एक रूप हो जाएं। आइए हम उस प्रभु का गुणगान करें और प्रेम भक्तिमय हृदय से उस परम शब्द से एक रूप हो जाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे सभी दुखों का अंत होगा और फिर हमें सानंद अपने धाम को पहुंचाया जाएगा। वे सर्वाधिपति शाश्वत गान अथवा दिव्य शब्द के अवतार हैं। वे सर्वाधिपति शाश्वत गान अथवा दिव्य शब्द के अवतार हैं। वे ही वेद हैं और वे ही शास्त्र हैं। वे दिव्यत्व से परिपूर्ण हैं। वे ही शिव हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही ब्रह्मा हैं, और साथ ही उनकी लीला सहचरी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। प्रभु की महानता यदि ज्ञात हो भी जाए तो भी वाक् चातुर्य से उसका बखान नहीं किया जा सकता। मेरे गुरु ने मुझे एक पाठ पढ़ाया है कि वे ही सबके स्वामी हैं, उन्हें कभी न भूलें। गुरु को ही कहा, यदि मैं भगवान को प्रसन्न कर सका तो मेरे सभी तीर्थ हो गए। यदि मैं भगवान को प्रसन्न कर सका तो मेरे सभी तीर्थ हो गए, और यदि प्रसन्न नहीं कर सका तो मेरे धार्मिक कृत्य परिश्रम निष्फल हो जाएंगे। जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ मुझे यही दिखाई देता है कि प्रभु के इस संसार में किसी ने चाहे कितने भी कर्म किए हों, उनकी अनुकंपा के बिना किसी को मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ मुझे यही दिखाई देता है कि प्रभु के इस संसार में किसी ने चाहे कितने भी कर्म किए हों, उनकी अनुकंपा के बिना किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुई। यदि हम केवल सद्गुरु के उपदेशों को आचरण में लाएं तो हमारे अंतर में छिपी अपार आध्यात्मिक संपत्ति हमें मिल जाएगी। यदि केवल सद्गुरु के उपदेशों को आचरण में लाएं तो हमारे अंतर में छिपी अपार आध्यात्मिक संपत्ति हमें मिल जाएगी। यदि किसी की 4 नहीं बल्कि 40 युगों तक अपना मनुष्य आयुष्य बढ़ाने की क्षमता हो, यदि किसी की 4 नहीं बल्कि 40 युगों तक अपनी आयुष्य बढ़ाने की क्षमता हो, सारे संसार में वह विख्यात हो, वह सब लोग उसका अनुसरण करते हों और सब उसका आकाश की ऊंचाई को भेद जाने वाला गुणगान करते हों, इतना ही नहीं वह इस सबसे भी अधिक हो, पर यदि उस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि उस पर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है तो क्षुद्राति क्षुद्र कृमि से भी क्षुद्र में उसकी गणना होगी और पापी भी उस पर दोषारोपण करेंगे। हे नानक, अज्ञानी पर भी भगवान ज्ञान की वर्षा करते हैं, और जो ज्ञानी सद्गुणी हैं उनके ज्ञान में और अधिक वृद्धि करते हैं। परंतु उस परमेश्वर को प्रतिदान में देने लायक इस संसार में कुछ भी नहीं है। परंतु उस परमेश्वर को प्रतिदान में देने लायक इस संसार में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ही एकमात्र करता है, उन्हें छोड़कर और कोई नहीं है। नानक,
कहते हैं, मैं उन पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ जो जल, धरती और आकाश में व्याप्त हैं। नानक कहते हैं, मैं उन पर अपने को न्यौछावर करता हूँ जो जल, धरती और आकाश में व्याप्त हैं। भगवान का लाखों लोग गुणगान करते हैं, परंतु अनंत काल तक गुणगान करते रहने से भी भगवान का गुणगान पूर्ण न होगा। भगवान का लाखों लोग गुणगान करते हैं, परंतु अनंत काल तक गुणगान करते रहने से भी भगवान का गुणगान पूर्ण न होगा। नानक कहते हैं, हे भगवान, केवल तू ही है जिसने असंख्य प्रकारों की सृष्टि रची है। ऐ अज्ञानी मन, तू सदैव भगवान का स्मरण कर। भगवान की ही कृपा से तेरे सभी कार्य संपन्न है। जिसकी कृपा से तुझे सत्य लाभ होता है, उस परमेश्वर की मूर्ति तू मन में रख। उसके साथ अपने आप को एक रूप हो जाने दे। जिसकी कृपा से तुझे सत्य लाभ होता है, उस परमेश्वर की मूर्ति तू अपने मन में रख। उसके साथ अपने आप को एक रूप हो जाने दे। जिसकी कृपा से तेरा उच्च कुल में जन्म हुआ, जिसकी कृपा से तेरा उच्च कुल में जन्म हुआ, उसे तू रात हो या दिन कभी न भूलना। हे नानक, जिसकी कृपा से तुझे प्रतिष्ठा मिली है, उस परमेश्वर का तू गुरु की कृपा से सदैव गुणगान कर। हे नानक, जिसकी कृपा से तुझे प्रतिष्ठा मिली है, उस परमेश्वर का तू गुरु की कृपा से सदैव गुणगान कर। भगवान का वर्णन करने की सारी चेष्टाएं व्यर्थ हैं। भगवान का वर्णन करने की सारी चेष्टाएं व्यर्थ हैं। हे नानक, तू उसकी महानता स्वीकार कर। केवल वे ही अपने आप को जानते हैं। उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं तो भी उस अनंत या पूर्ण ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उस अनंत का पूर्ण ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में जाकर मिलने वाली नदी उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा पाती। बड़े बड़े राजा और महाराजा, जिसके बड़े बड़े राज्य और संपत्ति के विशाल भंडार हैं, वे भी ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण एक चींटी के समान क्षुद्र हैं। भगवान के गुणगान का अंत नहीं। भगवान की प्रशंसा का अंत नहीं, भगवान के कार्य का अंत नहीं, भगवान के दान का अंत नहीं, भगवान की सृष्टि का अंत नहीं, भगवान की प्रेरणा का अंत नहीं, भगवान के उद्देश्य का अंत नहीं, और वह है समझ के नितांत परे। भगवान की दया है शाश्वत, जिसका कोई लेखा नहीं। सर्वदाता है वे, प्रतिदान में वे चाहते कुछ नहीं, प्रतिदान में जो चाहते कुछ नहीं। अनेक योद्धा उनके द्वार पर हैं भिक्षार्थी, इसके अतिरिक्त और भी असंख्य जिनकी गणना नहीं। अनेक ऐसे भी हैं जो भगवान के दान का दुरुपयोग करते और उन्हीं पर लांछन लगाते। अनेक मूर्ख भी हैं जो केवल भगवान का दान खा पी कर ध्यान तक नहीं करते। और अनेक भूख, दुख और दर्द से पड़े हैं पीड़ित, वे भी देन है भगवान की ही। और अनेक भूख, दुख और दर्द से पड़े हैं पीड़ित, वे भी देन है भगवान ही की। उनकी उदारता है अनुपम, उनका प्रतिग्रह है अनुपम, उनकी दया अनुपम है, उनकी आज्ञा अनुपम। उनके भक्त उनका गुणगान करते हुए हार मान गए। उसी प्रकार वेद, पुराण और विद्वान भी परास्त हुए। असंख्य लोग करते हैं उनकी चर्चा, असंख्य गण उनकी चर्चा का करते हैं प्रयास। असंख्य व्यक्ति उनका गुणगान करते करते चले गए, परंतु भगवान अनिर्वचनीय रहे और रहेंगे। ओ अधिपति, देवी और देवतागण, जिन्हें तूने सुंदरता दी है, वे करते हैं तेरा गुणगान सिद्ध समाधि लगाकर और
साधु ध्यान में मग्न हों, करते हैं तेरा ही गुणगान। वे सब हैं नानक की सूझ के बाहर। जिसने जीव जगत की है सृष्टि, वह कभी विदा न होगा। चाहे जो प्रलय भयंकर, वे हैं सर्वोत्तम परमात्मा। वे जो चाहे कर सकते हैं, वे राजाधिराज सर्वशक्तिमान अधिपति हैं। अरे नानक, हमें तो केवल विलीन होना है उनकी इच्छा में। अरे नानक, हमें तो केवल विलीन होना है उनकी इच्छा में। जय हो तेरी, तू जो व्याप्त प्रकृति में है, तेरे स्फुटीकरण का अंत नहीं। तेरी ज्योति प्रकट होती विश्व में है, और प्रकट संसार है ज्योति ही तेरी। तू सृष्टि करता ही ओतप्रोत है समस्त सृष्टि में। आदिकाल में भगवान ही तत्व हैं और तत्व सत्य हैं। भूतकाल में वे ही तत्व और सत्य थे। वर्तमान में वे ही तत्व और सत्य हैं, और कह गए नानक, भविष्य में भी वे ही तत्व और सत्य रहेंगे। अरे नानक, उनकी आज्ञा पालन करने वाला फिर भिखारी की तरह नहीं भटकता। ईश्वर का नाम है इतना शुद्ध कि जो भी उनकी आज्ञा पालन करता है, हृदय में सुख आनंद अनुभव करता है। जो भी उनकी आज्ञा पालन करता है, हृदय में सुख आनंद अनुभव करता है।